नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। 90 के दशक में बिहार में एक घोटाला हुआ जिसका नाम चारा घोटाला, जिसमें लालू प्रसाद यादव को जेल हुई। इस घोटाले में जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से ये घोटाला हुआ, उसी तरीके का एक घोटाला अब फिर से सामने आ रहा है, पर इस बार राज्य बदल गया है। ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग में जो पोषक आहार होता है, उसको लेकर के कुछ अनियमितताएं हुई। अनियमितताओं के बाद जो अकाउंटेंट जनरल हैं, महालेखाकार, उनकी रिपोर्ट जब आती है तो इस मामले का खुलासा होता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जैसा चारा घोटाले में हुआ था। दरअसल चारा घोटाले में चारा भेजने के लिए जिन गाड़ियों का नंबर कागजों में दर्ज था, जांच करने पर वो गाड़ियां कहीं स्कूटर निकली, कहीं कार निकली, तो कहीं ऑटो निकली थी। इस तरीके की तमाम सारे अलग अलग गाड़ियां निकली थी। ठीक वैसी चीज़ें इसमें भी हुई हैं। जो गाड़ियां दर्ज हैं, जिन गाड़ियों से ये पोषण आहार भेजे गए एक जगह से दूसरी जगह, जहां जिन गाड़ियों से इनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ और जिन गाड़ियों का नंबर वहां पर दर्ज है कागजों में, वो गाड़ियां जो हैं वो कहीं स्कूटर से इस पोषण आहार को भेजा गया है, कहीं ऑटो से, तो कहीं कार के माध्यम से इन गाड़ियों का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया है। अब जब ये घोटाला सामने आया है तो ये बताया जा रहा है कि करीब 110 करोड़ से ज़्यादा की ये रकम रही जिसका घोटाला किया गया है। आप इस चीज़ में अब यहाँ पर जो सबसे खास बात है वो ये कि जो विभाग है महिला बाल विकास विभाग, वो खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। उसके मंत्री वो खुद हैं, वो मंत्रालय उनके पास है। इसके चलते अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार उन पर सवाल उठा रही हैं। जो महालेखाकार की रिपोर्ट आने के बाद अभी बीते दिनों कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का और घोटालों का क्या चोली दामन का साथ हो गया है। मुख्यमंत्री के ही विभाग में घोटाले होते हैं। इसके पहले जो व्यापम का घोटाला भी शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा रहा और उसका जिन्न जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है। इसके साथ साथ जो आरोप इनके ऊपर लगे तो उसमें इस्तीफे की मांग भी कांग्रेस ने की कि अब तो कम से कम अपने विभाग में हुए घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। दरअसल इस घोटाले में जो रिपोर्ट है, 36 पन्ने की रिपोर्ट है अकाउंटेंट जनरल की। उसके हिसाब से इसमें कई सारी चीज़ें, कई अनियमितताएं देखने को मिली हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो ये दावा किया जाता है कि जिन पोषण आहारों को खा करके मध्य प्रदेश में तमाम कुपोषित जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो जो है वो कुपोषण से मुक्त होती हैं, ऐसे आहारों को भ्रष्टाचारी खा गए। इसमें करीब करीब 34 लाख से ज़्यादा ऐसे ज़्यादा बच्चे हैं जिससे प्रभावित होंगे। 14 लाख से ज़्यादा वो महिलाएं जो गर्भवती हैं या फिर जो शिशु को जन्म दे चुकी हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसे महिलाओं को मिलने वाला ये जो पोषण आहार है, जिनसे इन महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति मिल सकती थी, इन बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिल सकती थी, ये घोटाले की भेंट चढ़ गए हैं। भोपाल, छिंदवाड़ा, धार जैसे ये जो तमाम जगहें हैं, झबुआ, सागर, इसके अलावा शिवपुरी, इसमें मिलाकर के करीब करीब 10,000 टन का पोषण आहार जो है वो गायब हो गया। इसके अलावा 40,000 मीट्रिक टन का घटिया आहार जो है वो सप्लाई करा दिया गया। उसके सापेक्ष में 238 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। लाखों ऐसे बच्चों के नाम पर पोषक आहार का भुगतान हुआ जो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे। करोड़ों का खेल उनके नाम पर कर दिया गया जो बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते हैं। इस तरीके की जो अनियमितताएं हैं वो इस रिपोर्ट में खुलासे के बाद सामने आ रही हैं। आज इसको लेकर के घोटालों में लगातार एक एक करके अपडेट्स आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इसका खंडन किया। शिवराज सिंह चौहान से जब इस बाबत बात की गई तो शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा मीडिया में उनका बयान है कि इस तरीके का कोई घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि इस घोटाले के लिए उन्होंने कहा कि ये जो नंबरों की दिक्कतें आ रही हैं, जो नंबरों में अनियमितताएं मिल रही हैं, वो लिपिकीय त्रुटि है। वो कोई घोटाला नहीं मान रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है वो उसको घोटाला नहीं मान रहा है। वो मान रहा है कि जो गाड़ियों का नंबर लिखा है वो नंबर गलती से इस तरीके से लिखा है और वो मानवीय भूल है और लिपिकीय त्रुटि है। वहीं इस एक बड़े टीवी चैनल की खबर का एक वीडियो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए
जो सरकार है मध्य प्रदेश की, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा घोटाला है जिसमें ईडी और सीबीआई जैसी जो जांच एजेंसियां हैं उनको एफआईआर तक नहीं करने दी जा रही है, तो जांच की तो बात छोड़ दीजिए। इस तरीके का उन्होंने एक बाकायदा ट्वीट किया। अब देखना होगा कि जो जनता का पैसा जो भ्रष्टाचारी खा गए उस पर किस तरीके से केंद्र सरकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं, या चूँकि मध्य प्रदेश में अभी पहले से ही शिवराज सिंह चौहान के सरकार सत्ता से उनके जाने की सुगबुगाहट बहुत तेज़ी से चल रही है। मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान को जल्दी मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, उसके पीछे तमाम कारण भी गिनवाए जा रहे हैं। ऐसे में और साथ ही साथ इस बात को और बल तब मिला था जब बीते दिनों नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का नाम एक साथ भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया था, जिसके बाद बाकायदा शिवराज सिंह ने बयान भी दिया था कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी अगर उनको दरी बिछाने के लिए भी कहेगी तो वो दरी बिछाएंगे। पर हालांकि एक बात सच है कि घोटाले के करने के लिए पार्टी नहीं कहेगी, पर अगर घोटाले होते हैं तो ये जो खबर चल रही है कि इनको जल्दी ही वहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे पर बदलाव किया जा सकता है, ऐसे में इस खबर को और बल मिलता है। अब अगर किसी भी तरीके से ये चीज़ें सच निकलती हैं तो शिवराज सिंह का जो अभी लंबे समय से चला आ रहा जो राज है वो ख़त्म होने के कगार पर खड़ा है। अब इसमें अगर जांच होती है, रिपोर्ट सामने आती है और अगर रिपोर्ट सकारात्मक आती है, जो 36 पन्नों की रिपोर्ट में अकाउंटेंट जनरल द्वारा कही गई हैं, अगर उस बातों में सच्चाई होती है तो फिर निश्चित तौर पर जो शिवराज सिंह चौहान है उनकी कुर्सी जाएगी ही जाएगी। अब सरकार के सामने या सरकार से जो पूछे जाने वाले सवाल हैं या जिनको लेकर के चर्चा है वो लगातार ये कि क्या भ्रष्टाचारियों पर सरकार की कार्रवाई हो पाएगी, क्या जो भ्रष्टाचारी जनता का पैसा खा गए, जिन पोषण आहारों से कुपोषण दूर होना था उनमें घपलेबाजी करके और भ्रष्टाचारियों ने अपनी जेब भरी, जिस आहार से बच्चों का पेट भरना था वो उस आहार से भ्रष्टाचारियों का पेट भरा गया। ऐसे में सरकार उसकी कितनी जिम्मेदारी लेगी और कितनी जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करेगी। धन्यवाद।